ब्रीदिंग इन प्लांट, जी हाँ, प्लांट में शोषण की हम बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे थे। और हमने आपको बताया कि प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट्स के एरियल भागों में जैसे कि पत्तियों में और स्टेम में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके द्वारा प्लांट में ब्रीदिंग होती है, शोषण होता है। और इनके कौन से ऐसे पार्ट हैं? देखिए, पत्तियों में पत्तियों की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं कुछ वातरंध्र, कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा के द्वारा प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, शोषण होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो प्लांट्स के फ्रूट्स में, स्टेम में लेंटिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये लेंटिकल सेल्स रेस्पिरेशन में और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इनके द्वारा पौधों में क्या होता है? शोषण होता है। अब ये जो प्लांट्स हैं, इनमें दो तरह का शोषण होता है। एक तो शोषण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब इस तरह के शोषण को कहा जाता है वायवीय शोषण। क्या कहा जाता है? वायवीय शोषण। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब इस तरह के शोषण को कहा जाता है अवायवीय शोषण। वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और अवायवीय यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पौधों में जो वायवीय शोषण है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अवायवीय यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब इसके दूसरे कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनको हम एक एक कर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए।